मैं श्री कृष्ण सुना रहा हूँ गाथा एकलव्य की। जीवन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उजियारा अंधेरा सब यही समय की चाल है। और उसी चाल में आज एकलव्य का जीवन उजियारे से बहुत दूर था। हिमाचल के पश्चिम में सूरज ढलने पर जो अंधेरा छाता है, काली गंगा नदी तट पर उस विशाल आरण्य में जो अंधेरा हमेशा ही छाया रहता है, उससे ज्यादा अंधेरा बसता है मनुष्य के मन में, जिसके गलियारे नरक के गलियारों से भी अधिक लचर और खतरनाक होते हैं। मंती दाई के मन के गलियारों में लालच की आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा जिसे वो बलि पर चढ़ा रही थी, उस एकलव्य को उन्होंने स्वयं पाल पोस कर बड़ा किया था। जरासंध से मिले स्वर्ण मुद्राओं को बार बार निहारते हुए मंती दाई से महारानी वाले सुख और वैभव के सपने बुन रही थी कि उसने देखा धुआं। मंती जल्दी से पहुंची आग पर चढ़े उस बर्तन के पास जिससे धुआं उठ रहा था। उसने तुरंत शहद का डब्बा उठाया और उस उबलते पानी में डाल दिया। शहद को घुलता देखकर उसके चेहरे पर करूर मुस्कान आई। चारा तैयार है, अब बस शिकार के आने की देरी है। फिर उसने एकलव्य के जूते उस उबलते घोल में डुबो दिए और तभी उसने गुस्साई महारानी हिरण्यकशिपु की आवाज सुनी, नहीं, जंगल तो दूर की बात, महल से बाहर नहीं जाओगे। पर जंगल में जरासंध के सिपाही घूम रहे हैं। तुम्हें देखा है उन लोगों ने? एक बार और देख लिया तो। ये क्या कर रहे हो? हिरण्यकशिपु चिल्लाई, क्योंकि एकलव्य ने आज वह किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। अपने तरकस से सारे तीर निकाल उसने अपने धनुष पर सब एक साथ चढ़ा दिए थे। मां पर तीर चलाओगे तुम? हिरण्यकशिपु चिल्लाई। एकलव्य पलटा और फिर सारे तीर छोड़ दिए एक साथ। अचंभित हिरण्यकशिपु की आंखों के सामने तीर एक के बाद एक जमीन पर गड़ते गए और उन तीरों से एक पिंजरा बन गया। एकलव्य बोला, पिंजरे में रखना चाहते हो ना मुझे? मां का मन भी विचित्र होता है, जिसे देखकर पूरा संसार प्रशंसा करता, उसे देखकर हिरण्यकशिपु का मन डर से कांप रहा था। जैसे मेरे कृत्य को देखकर यशोदा मैया को डर लगता है, क्योंकि माँओं को तब डर लगता है जब उनके पुत्र असाधारण हो, क्योंकि असाधारण पुत्र के पास असाधारण विपदा आती है। जैसे एक विपदा आ चुकी थी एकलव्य के पास। मुस्कुराते मंती दाई बोली, माँ की बात मानना आवश्यक है, पर मित्र से मिलना भी तो आवश्यक है। एकलव्य मुंह फुलाकर बोला, कैसे मिलूं? मां ने मना किया है। मंती दाई बोली, मैं बोल दूंगी तुम नाराज होकर सो गए, पर जाना है तो तैयारी से। एकलव्य के जूते उसे पहनाते मंती दाई ने कहा, इन्हें पहनकर जाओ, जंगल में आवाज कम करेंगे। तुम अपने मित्र को ढूंढ लोगे ना? एकलव्य ने कहा, हाँ, और महल के पिछले द्वार से भाग पड़ा, इस बात से अनभिज्ञ कि उसकी मां सही थी। जंगल में सिर्फ था तो खतरा, वह खतरा जो जरासंध के सिपाहियों के रूप में पूरे जंगल में घूम रहे थे। उनके हाथों में 2 बच्चों के चित्र थे जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। जरासंध का आदेश था दोनों को मृत्यु दंड, और तभी एक सिपाही को दिखा दूर झाड़ियों में एक तीर। वो बोला, ऐसा तीर तो मध्यम पांडव के तरकश में था।
सिपाही ने पंछी की आवाज़ निकाली और फिर इधर उधर से पंछियों की बहुत सारी आवाज़ आई। धीरे धीरे कई सिपाहियों ने उस पर छड़ी को घेर कर अपनी तलवार से कई वार किए, लेकिन वहां पर सिर्फ एक तीर था। उसी समय उनसे कुछ गज ऊपर पेड़ की एक डाल पर अर्जुन सांस रोककर अपना धनुष पकड़कर बैठा नीचे सैनिकों को देख ही रहा था कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। अर्जुन पलटा और उसने अपना हाथ से एकलव्य का मुंह बंद कर दिया। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए धीरे से चलते हुए एक डाल से दूसरे डाल पर दोनों मित्र खतरों से दूर खुले मैदान में पहुंच गए। एकलव्य मुंह बनाते हुए बोला, आज अभ्यास नहीं कर सकते, तीर नहीं मेरे पास। आज गुस्से में पूरा तरकश खाली कर दिया। अर्जुन बोला, तो तरकस ऐसा होना चाहिए कि उसमें कभी तीर खत्म ही ना हो। दो दोस्त मिलकर हंसे और अर्जुन ने कहा, आज कुछ और करते हैं। एकलव्य का हाथ पकड़कर अर्जुन जंगल की ओर भागा, जो घने से बहुत घना होता गया। अंधेरा अंधकारमय और रास्ता गायब। ठीक उसी वक्त जंगल के बाहर लगे जरासंध के तंबू में शकुनी अपने पाशाओं को गुस्से में रगड़ रहा था और झल्लाकर कहता है, ये कैसी नीति, देखकर भी जाने दिया उस बच्चे को। अब वो सतर्क हो जाएंगे और हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर जरासंध शांत चित्त बोला, 5 पांडव को पकड़ने का रास्ता वो रहा। मंत्री दाई तंबू के अंदर आई और सर झुकाकर बोली, महाराज मेरा तीर, मतलब एकलव्य अपने लक्ष्य की ओर चला गया है। अब बस कुछ सैनिक दीजिए जो मेरे साथ जाकर उन पांडव को पकड़ कर लाएं। मंत्री सच कह रही थी, क्योंकि जंगल समाप्त हो गया था और एकलव्य अर्जुन पहुंच गए थे खुले मैदान में, जहां एक कुटिया थी जिसके पास बहुत भारी भरकम शरीर वाला बालक अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक बार में एक पेड़ काट रहा था। उससे कुछ दूर 2 बालक एक जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, आओ मेरे भाइयों और माता से मिलवाता हूं। तभी कुटिया से एक और औरत बाहर आई और एकलव्य को देखकर स्तब्ध सुन्न रह गई। अर्जुन बोला, ये मेरा मित्र है मां। लेकिन कुंती ने सिर्फ कहा, अद्भुत पुत्र, तुम कहीं यदुवंश के तो नहीं? मेरे छोटे भाई देव अक्षवा का बचपन झलकता है तुम में। मेरी बुआ यदुवंश कुमारी मां कुंती, जो मेरी लीला से अनजान थी, अपने ही कुल तिलक को आदर और ममता से खाना परोस रही थी। सभी खुश थे जंगल के अंदर एक नए साथी के आने से, परंतु भीमसेन खाने को देख भुनभुना रहे थे, क्योंकि खाना आज 5 नहीं 6 भाग में बंटना था। लेकिन तभी मंत्री जरासंध के सैनिकों के साथ एक पेड़ को दिखाकर कहती है, इसी पेड़ के ऊपर छुपे थे दोनों। ये देखो, शहद की मीठी सुगंध को सूंघते जंगली चींटियों ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है। जहाँ जहाँ एकलव्य के पैर पड़ेंगे, ये चींटियाँ हमें उन तक पहुँचा देगी। मंत्री और जरासंध के सैनिक चींटियों के कतार के पीछे चलते रहे और पांडव के पास पहुंचने लगे। वो पांडव जो अपनी कुटिया में कहानी सुनने में व्यस्त थे। अर्जुन बोला, एकलव्य ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी ओर कूदकर नीचे गिरते झरने में कोई क्यों कूदा पड़ा। एक आवाज आई। मुड़कर अर्जुन बोला, उस समय सेना पीछे पड़ी थी युधिष्ठिर भैया। यह सुनकर शांत समझदार संयोजित युधिष्ठिर भी परेशान हो उठे। उन्होंने पूछा, कौन सी सेना?
आज भी कोई सेना तुम्हारे पीछे आई थी क्या? वही सेना अब मंत्री के पीछे पीछे कुटिया के सामने आ गई। मंत्री ने संपूर्ण विश्वास से अपनी उंगली कुटिया की ओर दिखाते हुए कहा, उस कुटिया में हैं हमारे शिकार। मंत्री के संकेत पर जरासंध के सैनिकों ने कुटिया पर हमला कर दिया, परंतु कुटिया तो खाली थी, ना इंसान का कोई सामान। हैरान परेशान मंत्री बोली, जब चींटियां यहाँ हैं तो वो लोग यहीं होने चाहिए, गए कहाँ? उसी समय कुटिया से कुछ 100 गज दूर जंगल में अपना सामान पकड़कर 5 पांडव और कुंती यह दृश्य देख रहे थे। युधिष्ठिर कहते हैं, समय रहते निकल आए हम तक ये सैनिक पहुँचे कैसे? कहीं वो एकलव्य तो नहीं? लेकिन कुंती और अर्जुन एक साथ बोले, नहीं। कुंती बोली, मेरे भाई का रूप है उसमें, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, परंतु अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा और इस बार हम कुटिया में नहीं, पेड़ के नीचे रहेंगे। जब हस्तिनापुर के 5 युवराज जंगल और राजमहल जंगल में जब हस्तिनापुर के 5 युवराज राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर जंगल में भटक रहे थे, तब अपनी चाल में दुख लिए एकलव्य घर वापस आ रहा था। तब जंगल में प्रवेश किया उस पात्र ने जो सिर्फ इस कहानी का ही नहीं बल्कि महाभारत का भी अहम पात्र है। उसका शरीर राजपुरुषों जैसा था और उसने एक चादर से अपना चेहरा ढक कर रखा था। उसे जंगल में एक वनवासी भील दिखा और उसने एक स्वर्ण मुद्रा उस भील की हथेली में रखकर कहा, मुझे सहायता चाहिए, मैं 5 बच्चे और उनकी मां को ढूंढ रहा हूं। मैं बिल्कुल सही थी महाराज, गड़बड़ तो आपकी सेना ने कर दी। जरासंध के उठे हुए गदा के सामने खड़े होकर मंत्री दाई शांत स्वर में बोले जा रही थी, सेना ने हमला कर दिया महाराज, जबकि उनको चुपचाप दबोचना था। भाग गए वो लोग। आप मुझे मार सकते हैं अभी यहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 दिन मुझे जीवित रखें तो मैं आपको 6 लाशें दूंगी, 5 पांडव और कुंती। जरासंध गुर्राया, फिर से झूठ, कैसे मारेगी? चेहरे पर क्रूर मुस्कान और आंखों में जंगली जानवरों वाला क्रोध लिए मंत्री कहती है, मैं एक निषाद हूं महाराज, हमारे हाथ से शिकार छूट जाए तो हम निषाद तब तक पानी नहीं पीते जब तक उसी शिकार को मार ना डालें। आपको वो 6 लाशें दिए बगैर मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। आप अपनी सेना की टुकड़ी को आदेश दीजिए, मुझ पर नजर रखें और तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद मेरा सर मेरे शरीर से अलग कर दें। उस दिन का सूरज डूब गया था। हिरण्यकशु मंत्री दाई को ढूंढ रही थी, पर मंत्री दाई तो तब जंगल में बहुत कुछ बटोर रही थी अपने निषाद ज्ञान से। ढूंढो तो ढूंढू कहाँ? बोलो मंत्री दाई। मैं आसमान में तीर चलाते थक गया, एक भी उत्तर नहीं। एकलव्य के हैरान चेहरे को देखकर मंत्री ने समझाते हुए कहा, उत्तर नहीं आया क्योंकि शायद वो डर रहे हैं, सोच रहे हैं तुम्हारी वजह से सैनिक उन तक पहुंचे कैसे। एकलव्य बोला, मैं तो वापस चला आया था। जब वह लोग कुटिया छोड़कर जंगल के और अंदर चले गए, मंत्री ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वही तो समझाना है उन लोगों को कि तुम उनके मित्र हो। मित्रता की परिपक्वता होती है मिठास। आओ। एकलव्य का हाथ पकड़कर मंत्री रसोई में आई। आग जल रही थी
और उस पर चढ़े हुए बर्तन में मंत्री का षड्यंत्र पक रहा था।